रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो सरकारी मुलाजमीन जो हाजिर सर्विस हैं और जो पेंशनर हैं दोनों के लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि एक तो वो सरकारी मुलाजमीन जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और उनको इंतज़ार है कि 2026-27 जो बजट अभी पास होने वाला है उनमें उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफ़ा मुतवक्के है और उनको क्या रिलीफ़ मिलने वाला है। और इसके अलावा मेरे वो बुज़ुर्ग जो रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी पेंशन पर गुजारा कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बड़ी अहम ख़बरें इस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। देखो भाई, अब वो पुराना वक्त गुज़र गया जब बजट का मतलब सिर्फ़ ये होता था कि हुकूमत की मर्ज़ी है तो थोड़ी सी तनख्वाह बढ़ा दी या थोड़ा सा पेंशन में इजाफ़ा कर दिया। अब पाकिस्तान में पूरा निज़ाम ही बदल चुका है और इस वक्त जो 2026 में इस वक्त जो हम मौजूद हैं, तो अगला बजट जो आने वाला है 2026-27 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत सी ऐसी तब्दीलियां आ चुकी हैं जिनका बराह रास्त असर आप सबकी जेब पर पड़ने वाला है। कुछ चीज़ों में अच्छा असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, और कुछ चीज़ों में बुरा असर भी पड़ने वाला है। तो आज मैं आपको किसी सरकारी फ़ाइल की मुश्किल ज़ुबान में नहीं बल्कि बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में समझाऊंगा कि आने वाले बजट में आप सबके लिए क्या खुशखबरियाँ हैं और किन चीज़ों से आपको होशियार रहना चाहिए। अगले चंद मिनट मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि ये मालूमात आपकी माली ज़िंदगी बदल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन मुलाजमीन की जो इस वक्त सर्विस में हैं। तो देखें, बजट 2026-27 के लिए जो इब्तदाई तजावीज़ सामने आ रही हैं उनमें सबसे बड़ी खुशखबरी मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस के हवाले से तजवीज़ दी गई है कि मेडिकल अलाउंस में 100% और कन्वेंस अलाउंस में 150% तक इजाफ़ा किया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर ये मंजूर हो गया तो आपकी हर माह घर ले जाने वाली तनख्वाह में एक बड़ा नुमाया फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ साथ तनख्वाहों में भी 10 से 15% तक एडहॉक रिलीफ़ का इम्कान है, क्योंकि इस वक्त महंगाई की शरह में थोड़ी कमी आई है और हुकूमत चाहती है कि मुलाजमीन को कुछ रिलीफ़ दिया जाए। अब ज़रा उन इस्लाहात की बात करते हैं जो नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए हैं। तो जो लोग जुलाई 2024 के बाद भर्ती हुए हैं उनके लिए अब पुराना निज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब कंट्रीब्यूटरी पेंशन फ़ंड काम कर रहा है, जहां आपकी बुनियादी तनख्वाह से 10% कटता है और हुकूमत अपनी तरफ से 12% मिलाकर एक बड़ा फ़ंड बनाती है जो आपको रिटायरमेंट पर मिलेगा। तो यहाँ पर पेंशनर्स के लिए भी एक निज़ाम मुतारिफ़ हो चुका है। अब पेंशन में इजाफ़ा किसी की मर्ज़ी पर नहीं होगा बल्कि एक बाकायदा फार्मूले के तहत होगा जिसको इंडेक्सेशन कहते हैं। अब ये देखा जाएगा कि पिछले 3 सालों में औसत महंगाई कितनी रही और इस औसत का 80% हिस्सा आपकी पेंशन में ख़ुद ब खुद बढ़ा दिया जाएगा। तो मार्च 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इस बार पेंशन में तकरीबन 10% तक इजाफ़े का कवी इम्कान है, लेकिन इसके साथ कुछ पाबंदियां भी आई हैं। जैसे फैमिली पेंशन है तो अब सिर्फ़ 10 साल तक महदूद कर दी गई है और अब कोई भी शख्स 2 जगह से पेंशन वसूल नहीं कर सकेगा। आखिर में बस ये कहूँगा कि जून 2026 के दूसरे हफ्ते में जब वफाकी बजट पेश होगा तब इन तमाम तजावीज़ पर हतमी मोहर लगेगी। मैं बजट के हवाले से हर छोटी बड़ी अपडेट, चाहे वो तनख्वाह से मुतालिक हो या पेंशन से मुतालिक हो, इस चैनल पर अपलोड करूँगा। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर जाइएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।